हाँ, हेलो। ठीक है सभी। चलिए तो थर्ड वीडियो अपना ये फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th यूनिट 7 का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम्स। ठीक है बेटा। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो सकता है, उसके एग्जांपल्स, सॉलिड इन लिक्विड के बीच में, लिक्विड गैस के बीच में या गैस सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आ सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोज इन द प्रीवियस टॉपिक्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे फॉर ए जनरल रिएक्शन A moles of A react with B moles of B to form C moles of C and D moles of D। एक जनरल इक्वेशन हमने ये अज्यूम कर लिया, मान लिया। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज रिटन एज। किसी जनरल इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि लिखना चाहें तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था, हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब गुणा किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट हैं सी और डी, इनकी मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, और उसकी पावर क्या रहेंगी, उनके कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, विद डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये तो हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यदि हम लोग लिखना चाहें इन गैसियस सिस्टम्स। ठीक है, तो गैसियस सिस्टम्स में रिएक्टेंट हमारे किस और प्रोडक्ट हमारे किस उस पे रहेंगे, गैसियस स्टेट में रहेंगे, तो वहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर लेना चाहें या प्रेशर लें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, इफ़ रिएक्शन इन्वॉल्व्स गैसेस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन we can write equilibrium constant in terms of partial pressure of the gaseous reactant और product। तब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। फॉर आइडियल गैसेस PV इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू एनआरटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V, N के अपॉन में आ गया तो N अपॉन V RT हो गया। यहाँ पे P क्या है भाई, आप लोगों को पता है, P प्रेशर ऑफ द गैस है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस और T इज़ द टेम्परेचर। यहाँ एक चीज़ और है, N अपॉन V को हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, N अपॉन V इज इक्वल टू C, कंसंट्रेशन इन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर यानी कंसंट्रेशन, उसको हम लिख सकते हैं। सो क्या हो गया, P इज इक्वल टू CRT, प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और यहाँ से अब क्योंकि R और T दोनों कांस्टेंट हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, तो हम फिर वहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस। समझ में आ रही बात? देखो, मैंने इसको लिख दिया, वी कैन आल्सो राइट P इज इक्वल टू C की जगह पे मैंने कह दिया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस, क्योंकि C क्या है, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, और तो मैंने क्या लिख दिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस इनटू R एंड T, RT। यदि अब देखो, R तो कांस्टेंट हमेशा रहता ही, गैस कांस्टेंट है, हम T भी कांस्टेंट ले लें, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। क्या कहा मैंने, दैट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। यहाँ पे R कांस्टेंट है और T, तो इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह पे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, और हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। सो अब ये जो रिलेशन था हमारे पास Kc वाला, यहाँ पे देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C, तो मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया बेटा, C की जगह पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ठीक है, इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, कब, जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तब, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ D। इसी तरह से
ए की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ए के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी की मोलर कंसंट्रेशन बी के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, के पी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहेगा, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट साइड में जो स्पीसीज़ हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का प्रोडक्ट विद किसके साथ रेशियो भाई उसका, रिएक्टेंट साइड में जो स्पीसीज़ हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का प्रोडक्ट, और उनकी पावर्स क्या रहेंगी, वहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो उनकी पावर्स आ जाएंगी। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, के सी इज़ नॉट इक्वल टू के पी, के सी और के पी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम्स, कि किसी भी गैसियस सिस्टम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पूरा स्क्रीन पे आपके पास ये पूरा डेरिवेशन या पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी आपके पास है। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा सभी को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम्स हम क्या लिख सकते हैं, केपी बोलेंगे उसको, और उसको हम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स विद पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो आसान है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी के बारे में।